बोली सियापति रामचंद्र की। ताओ नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते का शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा गरल कंठ और नर सिर माला असी वेश्य धाम कृपाला। भगवान भोलेनाथ जी महाराज के शरीर बड़ा विचित्र है, विभूति शरीर में लग चुके शशि ललाट सुंदर सिर गंगा सुंदर से लाटे चंद्रमा घलो विराजमान है और तीन नेत्र वाला सर्प के माला और शरीर के बना चुके और रूप बड़ा विचित्र है। लिखते गरल कंठ और नरसिर माला असी वेश्य धाम कृपाला। ओकर रूप बड़ा अशुभ टाइप के लगाते, अशुभ रूप रहे के बावजूद भी परमात्मा राम के जो कार्य है ये संसार के कल्याण आवाज समस्त देवी देवता मंगलो प्रभु भोलेनाथ जी महाराज के रूप ला देखे के बाद सबके सब कि कैसा नारी होई कैसा पत्नी होई समझ में आते। समस्त देव नारी देव कन्या मना भगवान भोलेनाथ जी महाराज सब विचार करे लगे। अब भगवान भोलेनाथ जी महाराज एक हाथ में त्रिशूल दूसरा हो गए और नंदी जी महाराज में जैसे विराजमान होना तो कहते चलो जैन जलना बराती जाने सब अपन अपन निकलो। अब विष्णु बोली शक्ल दिसिराज विलग विलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। विष्णु जी महाराज भोलेनाथ जी महाराज के संग जाके अपन आप के हंसाई निगरन तो विष्णु जी महाराज कहते ठीक है अगर संग में नहीं जाने तो अलग जा जहाँ बिहाव होए तो कैसे बिहाव होए। एक बिहाव भगवान राम के होई और एक बिहाव भगवान भोलेनाथ जी एक बिहाव रामचरित मानस कथा में 4 विवाह के वर्णन करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। एक दो जन में 2 पूर्ण होए और 2 और पूर्ण काकर बिहाव हुई भगवान भोलेनाथ जी महाराज के और भगवान राम के बिहाव संपूर्ण बिहाव नारद जी महाराज के और माता सती की। नारद जी महाराज और माता सती के बिहाव अधूरा है और भोलेनाथ जी महाराज के विवाह संपूर्ण रूप से तैयार हो गए। भगवान विष्णु कहते कि ठीक है अगर एक नहीं जान के तो अलग अलग भगवान राम के बिहाव तो कैसे होई भगवान राम धनुष्य तो मैं किस धनुष्य के तोड़िस ना तो भगवान राम दूल्हा पहली चल देरी से अब बराती मन बाद में, लेकिन जब भगवान ये विचित्र बिहाव भगवान विष्णु जी महाराज कहते कि हमन आगू आगू जाबू तो मन पीछू पीछू। अब भगवान सुंदर रूप धारण करे और सुंदर सुंदर रथ में पालकी में बैठ के सुंदर सुंदर वेशभूषा के साथ पहुंच गए मैनाक पर्वत। हिमाचल जी महाराज ने पता चली कि आज कैलाश से निकल के भगवान भोलेनाथ के बाराती यहाँ तक पहुंच गए। राजा हिमाचल जी महाराज बराती के स्वागत करे बन निकलिस, जैसे बराती के स्वागत करे बन निकलिस ना तो देखिए इसके सुंदर सुंदर रूप धारण करे। हाँ राजा हिमाचल जी महाराज सोची कि बरातिया में इतना सुंदर सुंदर दिखते तो दुल्हा कितना सुंदर हुई। हिमालय के मना सबके सब भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बरातिया देखे बन निकली। जब समस्त नर नारी मन मारे पागल हो गए, खुशी के मारे पागल हो गए कि इतना सुंदर सुंदर बरातिया है तो दूल्हा इंतजार रहा है। लेकिन मतलब का पता सजनों जिन दूल्हा के इंतजार करते वो दूल्हा का रूप बड़ा है और सबके सब भगवान भोलेनाथ जी महाराज के दर्शन करे व्याकुल। यहाँ सिर्फ भगवान भोलेनाथ जी महाराज के दर्शन
बल्कि माता पार्वती घलो व्याकुल है। माता पार्वती बार बार भगवान भोलेनाथ जी महाराज निष्पन्न करते दर्शन होई, मैं आपके दर्शन करे बर, आपसे विवाह करे बर कतका बड़े बड़े तपस्या करे प्रभु। आज मोर जीवन तब जब पूरा हो, दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंध के मैं अपन जीवन ला खुशहाल करना चाहता हूँ। मैं अपन जीवन के हर कर्म के फल के प्राप्ति करना चाहता हूँ। आवाज माता भोलेनाथ जी महाराज। तो आज माता पार्वती लेकर भगवान भोलेनाथ जी महाराज के इंतजार है। तो कारण क्या है? माता पार्वती रूप में जन्म लेने के बाद भगवान राम की कथा सुनी और भगवान राम की कथा सुनने के बाद ओकर मन में संस्कार भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता सती के परित्याग करे से जनों। मैं ये कर सकती माता सती के बात कहता हूँ कि आप राम जी के दरबार में बैठे और जिन व्यक्ति के मन में कथा सुनते सुनते शंका पैदा हो जाते ना, बोला सत्संग करे के लाभ प्राप्त। भगवान भोलेनाथ जी महाराज के संग में बैठ के राम कथा सुनी और राम कथा सुनने के बावजूद भी मन में पालन करता जगत पिता कथे सब कुछ ला जानते कथे। जब वो सब कुछ ला जानते तो कर घर वाले सीता ला रावण चुरा के लेगी से पति। ये शंका और जैसे शंका पैदा हो ना, वही शंका के खातिर भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता सती के परित्याग करी। तो प्रार्थनाएं माध्यम से मन में शंका पैदा नहीं होना चाहिए। अगर शंका पैदा हो गए तो सत्संग करने से कोई लाभ नहीं है। आज आपके पास आयोजन होते और 3 दिवसीय आयोजन में अतका बड़े सुंदर के पंडाल की व्यवस्था है, अतका सुंदर माइक की व्यवस्था है के मंडली ये कोई छोटी मोटी बात नहीं सुनो। आप सब अपन जीवन के खून पसीना मेहनत के कमाई 3 दिन तक आप सब आधा रात तक बैठ के राम कथा का पान करो। अतका खर्चा करे के बाद 3 दिन परिवर्तन नहीं, विचार में परिवर्तन नहीं, सोच में परिवर्तन नहीं, तो कोई मतलब कि अतका बड़े आयोजन करना ना करना मन कहीं और तन कहीं और वाला नहीं होना चाहिए। अगर सत्संग की जगह में बैठे तो सफल हो सकते और राम मानस कथा आप और हम सबके जीवन में यही सारी भाव से परिपूर्ण अवगत कर। बोली सियापति रामचंद्र की।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलिए अपनी रामचंद्र की। इधर भगवान विष्णु जी महाराज के बराती राजा हिमाचल जी महाराज के दरबार तक पहुंच चुके और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ जी महाराज के रास्ता भर जावत पूरी मस्ती करते के साथ भक्ति करते के साथ लिखते मन ही मन महेश मुस्काई हरि नहीं जाई अब करे भिंगरी पेरी सकल गण तेरी। भगवान भोलेनाथ जी महाराज जितना भी अपन गण है ना सब गण मन देख देख के मुस्कुराते भगवान भोलेनाथ जी महाराज के गण मना भगवान भोलेनाथ जी महाराज के आगू आगू नाचत जाते आगू आगू नाचत जाते सुंदर गाते शिव अनुशासन सुनी सब आए प्रभु पद जलत शीस दिन नाए नाना वाहन नाना वैसा भी से शिव समाज नीचे देखा। भगवान भोलेनाथ जी कितना भी होकर गणमन है ना नाना प्रकार के वाहन में अपन अपन सजे है और वैसे ऐसे रूप है बड़ा तहु रास्ता देख के नाचत है का करो गोड़ नहीं है तहु मट्टू का लगाते का करो हाथ नहीं है तहु तो कान नहीं है तहु सुन नरिस कि भगवान भोलेनाथ के बराती जाना है। अब सोच ऐसा बड़ा भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बराती जाते तो देखने वाला मन देखी तो मन कैसे गई सबके सब व्याकुल हो भागिनी। लेकिन भगवान भोलेनाथ के बराती जाते भगवान भोलेनाथ जी महाराज के सागर कृपा के सागर हर जीव के ऊपर दया करने वाला है जल्दी क्रोध होते हो जल्दी घलो मानते के ऊपर दया करने वाला है। बिहाव में सब सम्मिलित कर डरीस और सबके सब भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बिहाव में सम्मिलित होके भगवान भोलेनाथ जी महाराज के सुंदर गीत गावते और सुंदर सुंदर नृत्य करते जिल न देख के भगवान भोलेनाथ जी महाराज मुस्कुराते। अब सोच के देखो अंदर न है जो कर कला देखे के बाद भगवान घलो हंस दिस भगवान घलो हंस दिस तो का जीव कोई साधारण जीव हो सकते छोटे मोटे जीव हो सकते भगवान पर घलो मजबूर कर दिस। अब विचार करके देखा हमन भी आज संसार में आन सजनो भगवान आप और हम सबके जीवन के विचार के भगवान भोलेनाथ जी महाराज देवगण मन के नाच गान देखे के बाद भक्ति ला देखे चाहतन कि जिन भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बराती जाए के बाद वो जतका भी देवगण सब जीवन के कल्याण करे हम मन के जीवन के कल्याण करत के आयोजन करत ऐसने सत्संग के आयोजन होए खबर अपन जीवन के कल्याण करबर। लेकिन ये सत्संग में आके जीवन की जनो भारत देश में रहने वाला हर माता पिता चाहते कि राम जैसे संस्कारवान बेटा मिले सीता जैसे संस्कारी बहू मिले सोचे लड़का के जीवन में अच्छा मोर लड़का के जीवन में कभी गलत विचार मत। आज सत्संग के आयोजन होए के सत्संग के बड़े चाहते हैं कि हमारे जीवन के कल्याण हो जाए लेकिन वास्तव में जीव के जीवन के कल्याण है तो है कहाँ मानव जीवन के कल्याण क्या होते आप हम सब मन विचार जगह में आके बाद ईश्वर के दर्शन हो ही के तो ये गलत बात है मन के विचार ला खत्म कर सत्संग में आके बाद ईश्वर दर्शन में पहुंचे के रास्ता है प्रथम चरण है माता पिता और गुरु। जिन घर में माता पिता के सम्मान हो जिन घर में गुरु के ज्ञान ग्रहण किए जाते वही घर में जिन घर में माता पिता के सम्मान होते और गुरु के आज्ञा स्वीकार करे जाते वही घर में भक्ति लक्ष्मी और शांति महाराज के जीवन देखो दशरथ जी महाराज का चौथापन में 4 बेटा के प्राप्ति हुए कारण का है एक कारण का है कि राजा दशरथ जी महाराज गुरु के समीप मेरी गुरु के प्राप्त करिस और गुरु के बतावे मार्ग में चलिस और गुरु के बतावे मार्ग में चल 4 बेटा का प्राप्त करके अपन तन जीवन के कल्याण करिस। और 4 बेटा में कौन कौन से बेटा पहला पुत्र राम जिन ज्ञान प्रतीक थे दूसरा पुत्र
कथे तीसरा पुत्र लक्ष्मण लाल जी महाराज जे वैराग्य के प्रतीक कथे और चौथा पुत्र शत्रुघ्न जी महाराज जे के प्रतीक धैर्य सहनशीलता और त्याग मिल जाए तो जीव के जीवन के कल्याण। अब बड़े चारों पांचों भाव पाए राजा दशरथ जी से बेटा ला प्राप्त करे। हर माता पिता चाहते कि ऐसे संसार में बेटा मिले। राम जी से बेटा सीता तो दशरथ जी बनना पड़ी, कौशल्या के मित्र जैसे महतारी बनना पड़ी, तभी राम को सीता जी विचार कभी खत्म होने वाला नहीं। आज मानव जीवन मिले सज्जनों, तभी ये सब बात जानने पर आप हम लोग मौका गाना थोड़े कोई गारंटी नहीं। जो मानव तन मिले यही सबसे बड़ी बात है। आवाज मानव जीवन प्राप्त करेंगे। कल हम सबके जीवन में काकर साथ कोई ना कहकर कोई ठिकाना नहीं। पंडाल के अंदर बैठे व्यक्ति बाहर कल के सूरज को देखबो कौन नहीं देखन, एकर कोई गारंटी नहीं। तो जो समय मिलेकर सदुपयोग करे के प्रयास करन, जो समय मिलेकर महत्व जाने के प्रयास करन। एक न एक दिन तन सब प्राण निकलना पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल इस पारी डेटाना पड़ी। कोई हमेशा किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे की जीवन की सच्चाई है और सारी सच्चाई से अवगत करते रामचरितमानस ग्रंथ। मैं तो कहता हूँ किस्मत की मान अगर चाहती तो भाग्य शब्द लग कोई भी जीव के साथ लिख सकत। बड़े भाग्य चाटी तन पाओ, बड़े भाग्य ज्ञान के तन कोई भी जीव के साथ। लेकिन यहाँ पर हम जैसे मानव के संग ही भाग्य शब्द लग खबर जोड़ी। मानव के अंदर वो ताकत है, मानव के अंदर जीवन के सदमार्ग में रास्ता में चल के बहुत सागर के संसार के जीवन कल्याण कर सके। किस्मत वाला से जनों कि मानव मौका नहीं देता, किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, दुनिया किसी प्यार को बना नहीं देता। मत प्यार नहीं लेता। यहाँ पर हम सबकी जीवन की सच्चाई है और सारी सच्चाई से अवगत करते राम
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। तो आओ भगवान भोलेनाथ जी महाराज के जी महाराज समस्त बराती मन के अगुवाई करवर जब निकलिस, अगुवाई करवर निकलिस भगवान क्या बरातिया मन पहुंच गए और पूरा गांव में पूरा नगर में बात फैल गई कि बराती आ गए। माता सब समझ के निकलिस कि बरात पे देखना है। अब पहली देखी तो बने बने देखी तो सब जन खुश हो गया। अच्छा देखो बरातिया आपके बरातिया में कद का फर्क है नहीं। भगवान बोले गगन बनो सुंदर ने, कतको जन के रूप बड़ा विकराल है तो कतको जन के रूप सिंपल है। दरबार में देखे थे मन कौन ना देखे सुंदर सुंदर रूप वाला मन देखे और बड़ा विचित्र वाला वाला नहीं देखे। पूछिस के भगवान भोलेनाथ जी महाराज और बाकी व्रतिया मन कहाँ है। भगवान विष्णु कहते मन सब पीछू गांव में निकल के बाहर में खड़े हो। पीछू पीछू आते मतलब धुरिया है तो धुरिया है तो जैसे गांव से निकलिस और बाहर निकलिस तो देखिस कि बड़ा विकराल रूप वाला मना नाचत गावत। महाराज पूछिस का हो गए। माता मैना ला जाके बताइस कि माता सुना तो दुनिया में कोई और दामाद नहीं मिली, दुनिया में तो कोई लड़का नहीं मिली। काला कलूटा मुंह कान में ठिकाना नहीं, सूरत में ठिकाना नहीं है, कपड़ा लत्ता में कोई ठिकाना नहीं, कहीं पे ठिकाना नहीं। तो वैसा बड़ा विचित्र रूप वाला वर बिहाव करके दे दे तो दुनिया में माता पार्वती के महतारी ला कोशिश लगी। एक माँ से जनो एक माता पिता हमेशा अपन लड़का के बारे में अच्छा ही सोची। माता पार्वती पर गलो राजा हिमांचल बेटी के जीवन कल्याण हो जाए, जो भी वर के साथ होकर ब्याह हो वो अति सुंदर रहा है। माता पिता ला दोष दे लगी कि ऐसा दुल्हा के चुनाव करे तो दुनिया में कोई लड़का नहीं मिली जिन आज ये बात पार्वती तक गलो पहुंच गए। अब माता पार्वती के मन व्याकुल हो चुके। अब मन व्याकुल काबर हुई कई मोर पिता और काबर भगवान भोलेनाथ जी महाराज ला पाए पर मला बड़ तपस्या करना पड़ी। अब बड़ तप जब करना पड़े तभी खुश है। लेकिन यहाँ समस्त नर नारी मन माता पार्वती के किस्मत ऐसा लड़का के साथ पार्वती के बिहाव करत है। अब जैसे आरती करे बर सोना के थाल ला धर के निकली भगवान भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी महाराज के सूरत ला देखिस आरती हुई जगह पटक दिस। अब माता पार्वती ला पोटार के रोल लगी सजनो। माता पार्वती ला अपन सीना से लगा के जीवन में दूल्हा मिली
तोला दुनिया में का कोई लड़का नहीं मिलिस, कोई दूल्हा नहीं मिलिस जे नहीं सब दूल्हा के चुनाव करे। भगवान भोलेनाथ जी महाराज की प्राप्ति हुई। महातारी कते नहीं बेटी, चाहे जो भी नहीं भेज सको। राजा हिमाचल जी महाराज गलो चिंतित अवस्था में पड़ गए। दूल्हा आ चुके हैं, बाराती तैयार हो चुके। बाराती वापस करूं तब उम्र बेइज्जती, और बिहाव करूं तब उम्र बेइज्जती। एक होते सजनों, जब एक बेटी और बेटा विवाह के योग्य हो जाते, बिहाव के लायक हो जाते, तलवार की बात हो जाते, पता नहीं कब ओकर जीवन में कौन सा प्रकार की विपत्ति आ जाए। हिमाचल जी महाराज के जीवन में गलो ही विपत्ति आए। अगर बराती वापस करूं तब उम्र के भावला नारद जी महाराज समझ चुके हैं। और नारद जी महाराज वही बीच में नारायण और नारद जी महाराज माता पार्वती के महातारी माता सुनैना और राजा हिमाचल जी महाराज भगवान भोलेनाथ जी महाराज कोई साधारण नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण करता जगत जहर लगल विष लगलो अपन गला में रखे। विष लग रहा कलिस। अब भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती की विवाह के रूप में राजा दक्ष जी महाराज के पुत्री के रूप में आ रही से। अब आज पुत्री के रूप जी महाराज परित्याग करे के बाद राजा दक्ष जी महाराज की यज्ञशाला में माता पार्वती के रूप में जन्म होने के बाद भगवान भोलेनाथ जी महाराज के साथ पुनः ओकर बियाह होता। पूर्वक राजा हिमाचल जी महाराज माता सुनैना समझा चुके हैं और दोनों के दोनों संग होते। ये सबसे बड़ी बात है जनों। भगवान भोलेनाथ जी महाराज से अब जब तक मानव विश्वास नहीं तब तक मानव के जीवन राममय ही हो सके, जीवन के कल्याण हो सके। रामचरितमानस था तो सर्वप्रथम आप और हम सबके जीवन में श्रद्धा विश्वास जरूरत है सजनों। और जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं तब में बैठे हो तो काबर बैठे हो, सत्संग करे बर बैठे हो, है ना। राम जी फोकट में नहीं आते, है कि नहीं? मंडली बनाते फोकट में नहीं आते, सब पर आज राशि तय हो। मतलब रामायण सुना। धन्यवाद आप सबला। दिन तक ले आधा रात तक अवध का घाम में गलो बैठ के 3 दिन तक फोकट में रामायण सुनो। एक गांव अपन गांव पीपर चढ़ी के आयोजन समिति पर जोरदार ताली, इसने जोरदार ताली। एक गांव अपन गांव पीपर पर जोरदार बजा के देखो तब भूल अपन ओ कथोगा में तो अपन पर कैसे ताली बजती।
और दूसरा बार ताली नहीं बजी। तक बैठ के राम कथा का रसपान करो। भजन होकर बाद कथा प्रसंग करो, जोरदार जयकारा दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए। निवेदन एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा। चलो दोनों हाथ ऊपर ठाको, जयकार जयकार ईमानदारी से। बस पीछे वाला भैया साइड वाले खड़े हो तिकरों से भी निवेदन। भाई साहब मन से करो निवेदन आप सबसे कि दोनों हाथ ऊपर करके जयकार। लेट टांगो ना, कैसे डरी हाथ हो। जेकर दो टन हाथ दोनों हाथ, जेकर एक टन एक टन नहीं है तो टांगे लइका ढूल जाए लगारी है नहीं। आओ दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा। बोलिए अपने अपने माता पिता की। देवता जयकारा। कोई हंसी वाली बात मत। कौन कौन अपन अपन पति देवता मानतो? चलो जो मन पति देवता नहीं मानो तो मन काय समझ के रखे हो मन है पति सांझ सांझ के रोज भट्टील चमका कावत कथा पन देवता है ओकर तो नेवता करे लाग। बोलिए भारतीय संस्कृति की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए सियापति रामचंद्र की। रामित भज में गावना प्रभु मन निवेदन है कि इसने चुपचाप नहीं बैठ निवेदन है इसने चुपचाप नहीं बैठना है। राम जी के दरबार में कोई चिंता नहीं। ये बताओ मीठे मीठे थाली के दिखना चाहिए। लेने लेने सब जने कन हंस के देखो, एक कन हंसो ना हल्का हल्का। जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत
पर कौन बोला बन के बोला भगवान जल्दी ऊपर उठाए झूमे नाचे ना मन नहीं माने ये मोर रामा सुरताया के दिल के दर्द ला को न बताओ कौन जाने ना हे ला 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 मन नहीं माने ये मोर रामा सुरताया के दिल के दर्द ला को न बताओ कौन जाने प्रभु तोरी भक्ति रामी तोरी भक्ति मन झूमे नाचे ना प्रभु मन गुनगुनाए ना समझने पाए और भक्ति के तोर बिना कोनो समझ नहीं पाए ला रूप के तेरा जादूदार लगे कर जमती रूप तो कोनो समझ नहीं पाए और राम तोर भजन ला दिन रात बोला मन जो गुनगुनाए ना मन जो नाचे गुनगुनाए ना मन जो नाचे लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ की नीच चौपाई में लिखे का कौ मुखहीन विफल मुख काहू बिनु पत कर कौ बहु पद पाहू विपुल नैन कौ नैन भी देखा मुखहीन होए के बावजूद भी भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बाराती जितना गए बड़ा सुंदर लगा एमे भोलेनाथ जी महाराज के विशेष कृपा है नहीं ये तब बढ़िया
हाथ नहीं तब मटकाक नाचते, काकरो गोड़ नहीं तो ठुमका लगाते। अब सोचो ऐसे कैसन बरतिया हुई। कैसे देखते आंखें नहीं कैसे देखते, आजकल गलो उसमें बरतिया कमी नहीं है। अभी गलो उसने बरतिया खड़िया बुचो वाला बरतिया देखे बनते, कोई टेपरा ऐसे रोका है बहुत के हेयर स्टाइल तो मत ही पूछ। ओ कतुगा में तो मतलब देख पूरा धीरे धीरे हर और बीच में रंग बिरंगी कलर का। अब बिहाव सीजन है, बरतिया सीजन है, तो उसने देखे पर मिलते नहीं दाई हो। तुमन कहाँ गोठिया ले, तुमन गोठिया लो दान में गोठिया हूँ। माइक दो यही भूतल घर में करके नहीं आ रहे थे। बोली सियापति रामचंद्र की। तो मन फैशन में गए, आवाज काल बराती जाता तो मन फैशन में जाता। बस फर्क है भगवान बोले ना सबसे में लेकिन बस एक चीज बदलते हमें भगवान भोलेनाथ जी महाराज बस फर्क है, लेकिन बरतिया मन में फर्क नहीं। भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बरतिया मन के घलो घड़ी कौन का ऊपर में से 3 दाढ़ी करवा दा रहे। अब ये सब होते है कि नहीं? समझा तुम्हें काहे काहे पहला आजकल के लड़का घेरी बेरी फिर जगावत फिर उतरत फिर जगावत फिर उतरत रेंगा देता हन अपन हिसाब से। तुम्हार गान बात नहीं करत, हमन डहन काम करत। ओइसने कुछ कहा पहने रहते ते मल्ला तुमन ओइसने पैंट वाला मल्ला देख एक नंबर लागत होई। घर से 5 गांव हुई गली मान रहते, हुई गली में याद रहते। दाई मल्ला बहनी मल्ला बिल्कुल बताओ बताओ जनो मानो मल्ला कष्ट टूटी हो गए तैसे चकरा भारत से भारतीय संस्कृति के लिए बना के रखना हमारा काम है। भारत देश में रह के भारतीय संस्कृति को भूल जब का मतलब के भारतवासी कहलाना। है नहीं, अब फैशन के जमाना था कुछ भी मर्यादा भूल जाओ। शबो सिराजते आओ एक प्यारा सब साथ मंडली आ चुके हैं। राम की शंकर हरिओ मन भावन हरियर लागे मन भावन
तुलसीदास जी महाराज लिखते का जगदम्बा जा अवतरी सो पूर्व बरने की काई रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख राजा यहाँ नगरी इतना सुंदर सजा है कि जितना भी देवगण मंगलो बराती आए ना की लगत है सजनों, जहाँ सम जगत जननी जगदम्बा के वासे रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख सबला चल के धरती में आना पड़ी। है और समस्त देवी देवता मन घलो ये समय ला सुंदर, ये समय ला शुभ मानत है। जिन समय के इंतजार साजो सबके इंतजार की घड़ी खत्म हो गए, जिनमें भगवान भोलेनाथ जी महाराज राजा चलो माता सुनाई ना ला नारद जी महाराज समझाइस और नारद जी महाराज समझाइस तो दोनों के दोनों मान चुके हैं। तो सौभाग्य ले में जान डरे राजा हिमाचल जी महाराज माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ बेटी के रूप में पाना मोर साथ भाई के मन पता नहीं रिस कि तेज जगत जननी जगदम्बा हरस और संसार के हित के कल्याण बढ़तो आवाज कल्याण कर डरे। वास्तविक बात है सजनों, बेटी हर कोई भाग्य में नहीं रहा है, भाग्य में बेटी मिलने वाला नहीं है। परिया पालने की औकात तो सिर्फ भाग्य में
हर पिता के सके। कन्यादान से बढ़कर इस संसार में कोई दान नहीं है। और राजा हिमांशु जी महाराज जीवन की सौभाग्य बेटी की प्राप्ति हुई। आज मोला कन्यादान करे के सौभाग्य मिली। आवाज कन्यादान करे के जी महाराज अपन जीवन में सुख मानते। तो ऐसे सज्जनों आज प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि ऐसा औलाद पाए के बाद ऐसा बेटी आप और हम सब एक से बढ़कर एक कार्य करल जाता। लेकिन रामचरितमानस में था ये सत्संग आप और हम सब के मिले है जो समय में लेकर महत्व जानन। और जब तक हम जीवन के सदुपयोग नहीं कर वो महत्व सब लोग सिखाए के प्रयास करते। आओ पुनः एक प्यारा सर्जन आप सबकी ओर लेके चलन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र हर घर में अब एक ही मेरे भारत का जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नारा मेरे भारत का
सभी से निवेदन, जब तक आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग में तब तक गाना नहीं है। निवेदन है ये बताओ कौन कौन खा होना कौन कौन खा नहीं खाओ खा तुम मन खाओ तो मन ताली नहीं बजा तो मन कभी खाए बैठे कोटा मन लप लप करत भूख के मारे तो भूले तुम्हार मैया देखे बैठे मंच में। तो निवेदन है आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग, और जब तक आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग नहीं तब तक गाना नहीं है। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा के संग भजन की यात्रा करना है। बोलिए सियापति रामचंद्र की। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखी कि माता पार्वती के बिहाव होते ये सौभाग्य की बात है, लेकिन जितना भी जीव जंतु माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी महाराज के बिहाव से मिलित होरी ऊपर सौभाग्य जना श्रद्धा विश्वास एक होते श्रद्धा विश्वास मिलवा से ओकर जीवन के कल्याण आओ हम सब जीवन के कल्याण बराबर सत्संग करे बर जे अब जीवन के कल्याण से होई जब जब सत्संग के माध्यम से हम सब अपन अपना नहीं जान तब तक ये मानव जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। और रामायण के अजय जैसे आ सुनो जिनमें बराबला हमला जाने और समझे के मौका मिलते तो पीली बत्ती का संकेत एक प्यारा सा भजन होकर बात आप सबसे साझा जाए। अंतिम भजन हम सीधा राम जी के दरबार से सीधा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के दरबार पर चले और सौरे के भजन में आप सब लोग मीठे मीठे ताली में संगत प्रदान करना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लखन रामचंद्र संग